हलचल इंडिया मेरी यानी विनीता के साथ आई देखते हैं आज की हमारी खास और बड़ी खबर। ग्राम पैडमी में गौशाला में गायों की मौत के मामले में मौके पर पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने देखा कि मृत गाय की लाशों पर जिला प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलवा दिया गया। गौशाला में गायों को रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। करीब 2000 गाय खुले में ही बनी हुई थी, उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। ग्राम पैडमी में जीवदया गौशाला में 250 गायों की मौत होने के मामले में स्थिति देखने के लिए प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विधायक विशाल पटेल, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव व कांग्रेस के अन्य नेता मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां जाकर देखा कि जिन गायों की मौत हुई थी उन गायों की लाशें खुले मैदान में पड़ी हुई थी। लेकिन आज शाम को जब पहुंचे तो मालूम पड़ा कि प्रशासन के द्वारा गायों की लाश पर बुलडोजर चलवा दिया गया है। इन लाशों को जमीन में ही प्लेन करवा दिया गया है। इस स्थिति को देखकर कांग्रेस नेताओं के द्वारा अपना गुस्सा व्यक्त किया गया। विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि पैडमी की गौशाला में गायों की मौत राज्य सरकार की नाकामी का प्रतीक है। इस मामले में दोषी व्यक्तियों को बचाने की कोशिश चल रही है। इस गौशाला का संचालन करने वाली प्रबंध समिति के ट्रस्टियों पर मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। विधायक शुक्ला जी ने जीवदया मंडल के द्वारा पैडमी में संचालित की जा रही गौशाला में गायों की मौत के मामले में सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में भाजपा से जुड़े लोगों के द्वारा संचालित की जा रही गौशाला में सैकड़ों गायों की मौत होने के बाद पूरे प्रदेश में सरकार की ओर से सजगता दिखाने की कोशिश की गई थी। यह सजगता केवल दिखावे की थी। दरअसल भाजपा और उसके नेताओं को गाय की याद वोट के लिए आती है, उनके अलावा भी गायों पर कोई ध्यान नहीं देता है। यही कारण है कि प्रदेश की कई गौशालाओं में व्यवस्थाओं के अभाव में चलते हुए गायों की मौत हो रही है। इंदौर जिले के खुड़ेल क्षेत्र में आने वाले पैडमी में हुई गायों की मौत का मामला भी इस तरह का मामला है। इस मामले में पुलिस के द्वारा एक सामान्य मुकदमा दर्ज करके कर जाने और गौशाला के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिए जाने में कर्तव्य की पूर्ति नहीं हो जाती है। शुक्ला ने कहा कि स्पष्ट है कि राज्य सरकार के द्वारा सही तरीके से मॉनिटरिंग नहीं किए जाने से पूरे प्रदेश में गौमाता के इलाज और भोजन के अभाव में तड़प तड़प कर मौत हो रही है। पैडमी की घटना के संदर्भ में भी यही आवश्यक है कि सरकार की ओर से इस गौशाला का संचालन करने वाले पदाधिकारियों और ट्रस्टियों पर गौ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पूरा ये मामला कल से उठ रहा है, परंतु आज भी देखिए हमारी गौशाला के अंदर 8 गायें मरने की स्थिति में आ गई। ना यहाँ डॉक्टर आया, ना कोई आया यहाँ पे, ना अध्याय देखना आ रहे हैं, परंतु जेसीबी से वहाँ पर जितनी गौ माता है सबको दाब दिया गया। इसलिए दाब दिया गया कि प्रदेश की जनता को मालूम नहीं पड़े, पर जनता देख रही है और 2023 उसको जवाब देगी। आज जवाब नहीं दे पा रही है। आज ये स्थिति है तो बाकी इस दिन क्या स्थिति होती होगी। देख सरकार द्वारा आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा हजारों गौशाला बनवा दी, परंतु उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। आज देखिए ना 3 सेट है, सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसका जवाब जनता देगी। जनता भगवान है, जनता गौ माता की हत्या का उसमें जो भी है उसको माफ नहीं करेगी। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पूरा ये मामला कल से उठ रहा है, परंतु आज भी देखिए हमारी गौशाला के अंदर 8 गायें मरने की स्थिति में आ गई। ना यहाँ डॉक्टर आया, ना कोई आया यहाँ पे, ना अध्याय देखना आ रहे हैं, परंतु जेसीबी से वहाँ पर जितनी गौ माता है सबको दाब दिया गया। इसलिए दाब दिया गया कि प्रदेश की जनता को मालूम नहीं पड़े, पर जनता देख रही है और 2023 उसको जवाब देगी। आज जवाब नहीं दे पा रही है। आज ये स्थिति है तो बाकी इस दिन क्या स्थिति होती होगी। देख सरकार द्वारा आदरणीय कमलनाथ जी द्वारा हजारों गौशाला बनवा दी, परंतु उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे। आज देखिए ना 3 सेट है, सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। इसका जवाब जनता देगी। जनता भगवान है, जनता गौ माता की हत्या का उसमें जो भी है उसको माफ नहीं करेगी। आज हम सारे लोग गांव वासियों के साथ में अहिल्या गौशाला ट्रस्ट के उस स्थान पे खड़े हैं जहां नराधाम लोगों की वजह से सैकड़ों गाय मौत के मुंह में समा गई हैं। आज जिन गायों को मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरे पीछे, यहाँ हड्डियाँ निकल रही हैं गाय माता की। एक 3 सेट तक नहीं है। ये बीजेपी की नराधाम सरकार शिवराज की ये इस तरह के ट्रस्ट के लोगों को प्रश्रय देती है। ट्रस्ट के लोग कितना भ्रष्टाचार करते हैं गौ माता के नाम पे वो भगवान जाने। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक गौ माता के मृत्यु का दोषी नर्क में जाएगा, चाहे गौशाला ट्रस्ट का आदमी हो या शिवराज चौहान की सरकार का आदमी हो। जो लोग ये जगह जगह 2500 गाय आगर में मरी, भोपाल में भी गाय मर रही हैं, विदिशा, गुना। अरे किस तरह के राजनीतिक परिवेश देना चाहते हो शिवराज चौहान। गौ माता के पूंछ पकड़ के तुमने राजनीति की वेतरणी पार की है। धर्म के नाम पे तुमने धर्म की आड़ लेके राजनीति का शिकार किया। आज ये गौ माता यहाँ पे हम देख रहे हैं हड्डियाँ निकल रही हैं। गांव का व्यक्ति
परेशान है। मेरा तो ये कहना है कि एक गौ माता के जीवन की रक्षा कर लो, नराधामो 4 तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गौ माता की रक्षा से ही 4 तीर्थों का लाभ मिलेगा। शिवराज चौहान को मैं चैलेंज करता हूँ, शिवराज चौहान अगली सत्ता तुम्हारी रहेगी नहीं। ये गांव-गांव से जो आक्रोश उठ रहा है, गौ माता की पूजा करने वाले लोगों के मन में जो आक्रोश है, उस किसान के मन में जो आक्रोश है, तुम्हारी सत्ता चकनाचूर हो जाएगी। समझ जाओ। धर्म की आड़ लेके राजनीति करने वाले लोगों, गौ माता के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों, समझ जाओ, नहीं तो एक दिन ये गांव की जनता किसान तुम्हारे घरों में घुस जाएगा। आज हम सारे लोग गांव वासियों के साथ में अयोध्या गौशाला ट्रस्ट, अहिल्या गौशाला ट्रस्ट के उस स्थान पे खड़े हैं जहां नराधाम लोगों की वजह से सैकड़ों गाय मौत के मुंह में समा गई हैं। आज जिन गायों को मैं यहाँ देख रहा हूँ मेरे पीछे, यहाँ हड्डियाँ निकल रही हैं गाय माता की, एक 3 सेट तक नहीं है। ये बीजेपी की नराधाम सरकार शिवराज की, ये इस तरह के ट्रस्ट के लोगों को प्रश्रय देती है। ट्रस्ट के लोग कितना भ्रष्टाचार करते हैं गौ माता के नाम पे, वो भगवान जाने। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक गौ माता के मृत्यु का दोषी नर्क में जाएगा, चाहे गौशाला ट्रस्ट का आदमी हो या शिवराज चौहान की सरकार का आदमी हो। जो लोग ये जगह जगह 2500 गाय आगर में मरी, भोपाल में भी गाय मर रही हैं, विदिशा, गुना, अरे किस तरह के राजनीतिक परिवेश देना चाहते हो शिवराज चौहान? गौ माता के पूंछ पकड़ के तुमने राजनीति की वेतरणी पार की है। धर्म के नाम पे तुमने धर्म की आड़ लेके राजनीति का शिकार किया। आज ये गौ माता यहाँ पे हम देख रहे हैं, हड्डियाँ निकल रही हैं, गांव का व्यक्ति परेशान है। मेरा तो ये कहना है कि एक गौ माता के जीवन की रक्षा कर लो, नराधामो 4 तीर्थ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक गौ माता की रक्षा से ही 4 तीर्थों का लाभ मिलेगा। शिवराज चौहान को मैं चैलेंज करता हूँ, शिवराज चौहान अगली सत्ता तुम्हारी रहेगी नहीं। ये गांव-गांव से जो आक्रोश उठ रहा है, गौ माता की पूजा करने वाले लोगों के मन में जो आक्रोश है, उस किसान के मन में जो आक्रोश है, तुम्हारी सत्ता चकनाचूर हो जाएगी। समझ जाओ। धर्म की आड़ लेके राजनीति करने वाले लोगों, गौ माता के नाम पे राजनीति करने वाले लोगों, समझ जाओ, नहीं तो एक दिन ये गांव की जनता किसान तुम्हारे घरों में घुस जाएगा।